और चुनावी मौसम में आजम ने सियासी मर्यादा तार-तार कर दी तो विवादित बयान देने वाले कम नहीं हैं। चुनाव आयोग ने धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम मायावती पर भी एक्शन लिया। योगी के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की पाबंदी लगाई गई तो मायावती की चुनावी रैलियों को अगले 48 घंटे तक बैन कर दिया गया। मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है। सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। 2019 की चुनावी जंग में हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को महंगा पड़ गया है। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की पाबंदी लगा दी है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। मायावती ने इसी 7 अप्रैल को सहारनपुर की रैली में मुसलमानों से महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा वोट देने की अपील की थी, जिसके जवाब में 9 अप्रैल को मेरठ में योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन को अली तो बीजेपी को बजरंग बली का उपासक बताया था। मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। अपने भाषण में मायावती जी क्या कर रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। वोटों के बंटवारे के खेल में मायावती ने 13 अप्रैल को बदायूं की रैली में अली और बजरंग बली दोनों पर हक जताया तो 24 घंटे बाद 14 अप्रैल को अमरोहा की रैली में सीएम योगी ने मायावती के बदले सुर को बीजेपी की विचारधारा की जीत ठहरा दिया। हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और खासकर हमें बजरंग बली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं और इनकी जाति की खोज मैंने नहीं की है, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने की है। सुश्री मायावती जी की भी भाषा बदल रही है। कैसे भाषा बदलती है? सहारनपुर के मंच पे कुछ और भाषा बोल रही थी और बदायूं आते आते बजरंग बली पर ही अपनी आस्था व्यक्त करने लग गई है। भाइयों बहनों, ये हम सबकी जीत है। जो लोग राम को नहीं मानते थे, कृष्ण को नहीं मानते थे, आज बजरंग बली की शरण में आकर कह गए हैं कि बजरंग बली भी हमारे ही हैं। मामला चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंचा तो दोनों नेताओं को जवाब तलब किया गया। योगी ने नोटिस के जवाब में माफी भी मांग ली, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने तेवर सख्त करते हुए योगी और मायावती के चुनाव प्रचार पर फौरी रोक लगा दी है, जिस पर मायावती आग बबूला हो उठी हैं। दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम पर भी कुछ घंटों की रोक लगा दी है, लेकिन इस मामले में जो असली अपराधी है, जिसने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उसके विरुद्ध अर्थात पीएम श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अभी तक भी मुख्य चुनाव आयोग की इनको नोटिस जारी करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। इससे मुख्य चुनाव आयोग की दलित विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है। चुनावी रैलियों में विवादित बयानबाजी पर चुनाव आयोग के हंटर से उम्मीद है कि अब वोटों की खातिर नेता लक्ष्मण रेखा लांघने की हिमाकत नहीं करेंगे।
2019 के सबसे बड़े सियासी महायुद्ध में जुबानी जंग अपने चरम पर है। चुनावी मौसम में नेताओं की जुबान बेलगाम हो गई है और आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। दाग सबके दामन पर है। इसमें एसपी, बीएसपी से लेकर कई बीजेपी नेता भी शामिल हैं। हालांकि अब ऐसे बयानों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। इलेक्शन के टाइम जब आप कहोगे बाबा नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे, तो हमारा दिल भी टूटता है। और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आप? यूपी के सुल्तानपुर में मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला मेनका गांधी की ये चेतावनी ऐसी खटकी है चुनाव आयोग को कि उसने मेनका पर बैन का हंटर चला दिया है। चुनाव आयोग ने मेनका पर 48 घंटे तक प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि विवादित बयानों का सिलसिला सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ तो होड़ मची है बदजुबानी की। आलम यह है कि जहर उगलती जुबान जो कुछ बोल रही है उसे हम सुना भी नहीं सकते आपको। इन्हीं में एक है हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, जो राहुल गांधी पर बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि राजनीतिक मर्यादा तार तार कर दी। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी माँ की जमानत तो हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? एक पंजाबी आदमी ने लिखा, मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता, उसने फेसबुक के ऊपर लिखा, मैंने तो फिर भारी मन से मैं बोल रहा हूँ। उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तू उन्हें सीधा लिखा फेसबुक के ऊपर। इसमें बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने हरदोई में चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान को निशाना बनाया तो बात फिर अली बजरंग बली तक पहुंचा दी। आजम खान वो भी बोलने लगे कि हमने बजरंग बली का नाम बजरंग अली रख दिया है। हे बजरंग बली तोड़ आजम की गली। हम लोग आजम खान का नाम तुर्रम खान रख लें तो कुछ कम ना होगा। अब इनसे मिलिए जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने तो एक रैली में अधिकारियों को उल्टा टांगने की धमकी तक दे डाली। मैं प्रशासन ने भी आज इन मंच पर खड़े चेतावनी दे रही हूं कि वो चुनाव आखिरी चुनाव नहीं है। 5 साल में राज बदल जाए, मैं एक जन्म पत्री हमारी आंखें में राखेड़ी है, उल्टा नहीं लटका दूं तो हमारा नाम गजेंद्र सिंह। इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है फतेहपुर सीकरी से गुड्डू पंडित का, जिन्होंने चुनावी जंग में कांग्रेस नेता राज बब्बर पर बेतुके बोल की बौछार कर दी। सुन लो राज बब्बर के तुमको और तुम्हारे नेता नचनिया को दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारूंगा। झूठ फैलाया समाज में, जहां मिलेगा गंगा मां की सौगंध तुझे जूतों से मारूंगा। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी भी मर्यादा लांघने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो पुलवामा हमले को साजिश करार दे डाला। अगर मोदी जी चाहें कि बैरी शहीदों को मारकर, बैरी लोगों की हत्या करके उनकी किताब इराक से अपना दायित्व करने, चिंता नहीं करने देंगे उनको। तो चाहेंगे बैरी लोगों के खून से अपने माथे में तिलक लगाने, लोग नहीं करने देंगे उनको। जाहिर है देश में चुनाव परवान चढ़ रहा है तो वोट की खातिर माननीय शब्दों की सीमा तक भूल गए हैं और सियासत गर्त में जा पहुंची है।